आग बस एक इंसान को और खाकर अमर हो सकता था, लेकिन जैसे ही वह सामने खड़े लड़के पर झपटने लगा, तभी अचानक लड़का घुटनों के बल बैठ गया और बोला, क्या आप मेरे बिछड़े हुए सगे बड़े भाई हो? आपके माथे पर बना राजा का चिन्ह ही इसका सबूत है। बाघ यह सुनकर दंग रह गया, उसका सिर चक्कर आने लगा। उसने हाथ उठाकर सचमुच अपने माथे के निशान को देखा तो उसे लगा कि हाँ, वह सच में लड़के का बड़ा भाई ही है। लड़के ने कहा, 6 साल पहले आप जंगल में बिछड़ गए थे, हम सब ने मिलकर आपको पहाड़ों में ढूंढा। आंधी बरसात हो या बर्फबारी, किसी ने हार नहीं मानी। पिताजी ने तो आपकी तलाश में खाई से गिरकर अपनी जान तक दे दी। मां तब से बिस्तर पर पड़ी है। घर की हालत इतनी खराब है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। यह सुनकर बाघ स्तब्ध रह गया और लड़के की बातों पर पूरा यकीन कर बैठा। उसकी आंखें भर आईं। उसने लड़के से कहा, अगर मां ने मुझे इस रूप में देख लिया तो वह डर जाएंगी। भाई तुम घर लौट जाओ, मैं अपनी तरह से मां का कर्ज चुकाऊंगा। जिंदा बच जाने पर लड़के ने राहत की सांस ली और तुरंत जाने लगा, पर बाघ ने उसे पुकारा। लड़का घबरा गया कि कहीं उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया गया, मगर बाघ ने केवल इतना याद दिलाया कि वह लकड़ी का गट्ठर ले जाना भूल गया है। उसी रात आंगन से मां की चीख सुनाई दी। लड़का भागकर बाहर पहुंचा तो देखा एक मरा हुआ जंगली सुअर पड़ा था। निशान देकर लड़के को समझ आया कि यह सचमुच बाघ का ही किया हुआ है। पक्का करने के लिए उसने आधी रात को खिड़की से झांका। उसने देखा कि बाघ चुपके से शिकार किए हुए जानवर घर के आंगन में रख देता है ताकि परिवार को भूख की चिंता न रहे। लड़का सोच में पड़ गया, जिस झूठ को मैंने जान बचाने के लिए बोला था, उसी ने बाघ को इतना बलिदान करने पर मजबूर कर दिया। तभी लड़के ने मां को सारा सच बता दिया। यह सब सुनकर मां भावुक हो गई और बोली, पता नहीं था कि मुझे एक और बेटा मिल गया है, वह भी बाघ का रूप लेकर मेरी रक्षा करता है। बाघ ने ठान लिया कि एक दिन वह मां के पास इंसान बनकर हंसी खुशी रहेगा। उसने मनुष्यों के